Hello students, in today's lecture we are going to study about the market structure. Now let's start with the first point. What is market structure? It is therefore understood as those characteristics of a market that influence the behavior and results of the firms working in that market. According to J.C. Edwards, a market is that mechanism by which buyers and sellers are bought together. It is not necessarily a fixed place. Okay, market means क्या है? Market, the term market as any organization whereby buyers and sellers of a good are kept in close touch with each other. Okay. And characteristics of market: area and buyers and sellers. Area: a market does not mean a particular place but the whole region where sellers and buyers of a product are spread. Okay, एरिया में क्या है? मार्केट डज नॉट मीन अ पर्टिकुलर प्लेस. मार्केट मीन्स क्या है? कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. वहाँ पे जहाँ पे भी किसी रीजन में अगर सेलर्स एंड बायर्स क्या करते हैं, वहाँ पे परचेसिंग करते हैं, कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट एरिया. ओके, उसको हम बोलते हैं मार्केट. Modern modes of communication and transport have made the market area for a product very wide. Okay, then buyers and sellers. For exchange, at least one buyer and one seller are needed. Okay, exchange करने के लिए क्या चाहिए? At least one buyer and one seller वहाँ पे होना चाहिए. किसके लिए? एक्सचेंज करने के लिए जो भी गुड्स है, कमोडिटी है. ओके, देन इन द मॉडर्न एज the physical presence of buyers and sellers is not necessary in the market because they can do transactions of goods through letters, telephones, internet, etc. Okay, physical presence buyers का और sellers का important नहीं है, necessary नहीं है मार्केट में transactions करने के लिए. ओके, क्योंकि वहाँ पे goods कैसे transaction किया जा सकता है? थ्रू लेटर्स, टेलीफोन्स एंड इंटरनेट. ओके, bias means क्या है? bias, there should be a bias of the product. If a country consists of people who are very poor, there can hardly be market for luxurious like cars, LCDs, etc. And sellers, a commodity should be offered for sale in the market, otherwise there is no question of buying the commodity. Therefore existence of seller is necessity for any market. तो buyers and sellers important है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए. ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द वन कमोडिटी. ओके, अ मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू अ प्लेस बट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हेंस देयर आर सेपरेट मार्केट फॉर वेरियस कमोडिटीज. ओके, वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? किसी कमोडिटी के लिए, वेरियस कमोडिटीज के लिए सेपरेट मार्केट्स भी हो सकता है. ओके, कमोडिटी के ऊपर डिपेंड है और रीजन के ऊपर डिपेंड है मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द फ्री कॉम्पिटिशन. देयर शुड बी फ्री कॉम्पिटिशन अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. इट इज इन रिलेशन टू द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स. The next characteristic is the one price. The price of the product is same in the market because of free competition among buyers and sellers. अगर free competition रहता है buyers and sellers में, तो वहाँ पे price भी same रहेगा. Okay, then classification of market on the basis of area of region, time, functions, nature of commodity and legality. अलग अलग मार्केट के क्या है वहाँ पे रीजन वाइज क्लासीफाइड किया गया है. देन टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है. क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन. इफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर लिमिटेड टू सर्टन एरिया ऑफ रीजन, इट इज़ नोन एज लोकल मार्केट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन क्या है? एक तो दिया है लोकल मार्केट है और सेकेंड इज द रीजनल मार्केट. पेरिशेबल गुड्स एंड लो प्राइस गुड्स किस में आते हैं? लोकल मार्केट में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड घी, जहाँ पे बाइंग एंड परचेसिंग
सेलिंग किया जाता है मिल्क और घी का, जो भी पेरिशेबल गुड्स है, लो प्राइस गुड्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट बोलते हैं. ओके, देन इफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर कन्फाइंड टू सर्टन रीजन्स एज प्रोविंस, इट इज नोन एज प्रोविंशियल मार्केट. रीजन एरिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लोकल मार्केट. ओके, लोकल मार्केट से रीजनल मार्केट का एरिया कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल लहरिया इन राजस्थान. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन. नेशनल मार्केट है और यूनिवर्सल मार्केट है. ओके, नेशनल मार्केट कैसा रहेगा, व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट कन्फाइंड टू स्टेट बाउंड्री बट आर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द nation. For example, market of saris and dhotis. When buyers and sellers are spread across the geographical boundary of a nation and the demand for such commodity is worldwide or demand is universal. For example, market for gold and silver. Okay, तो on the basis of area और region वहाँ पे national market है, universal market है, and हमने देखा था local market और regional market आता है. Then on the basis of time, very short period market, it can be classified into daily perishable products or weekly market on any specific day of week. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या आता है, डेली मीन्स पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का अगर मार्केट वहाँ पे है, बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. और वीकली मार्केट है ऑफ एनी स्पेसिफिक डे ऑफ वीक, उसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. इट इज विच टेक्स पार्ट इन ट्रांजेक्शन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज फॉर फ्यू हावर्स और अ डे. इन दिस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी इंक्रीज. ओके, इसमें प्रोडक्ट का सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज नहीं किया जाता है, नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड रहता है इस मार्केट का. देन शॉर्ट पीरियड मार्केट इन दिस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट can be increased, but we can not make any change in production plan according to change demand. In this supply of product can be increased, but we cannot make any change in production plant according to change demand. Okay, यहाँ पे short period रहता है, यहाँ पे भी demand में change नहीं किया जाता है. Then next is the on the basis of time, long period market, and there are long period market and very long period market. Long period market, it is in which we can make necessary changes in plant and machinery as well increase supply of product according to its demand. Long period market में क्या किया जाता है, वहाँ पे plant and machinery में changes होता है और increase supply of product according to its demand. अगर किसी commodity की demand बढ़ती है, increase होती है, तो वहाँ पे product का supply और quantity में क्या किया जाता है, changes किए जाते हैं, वहाँ पे increase किया जाता है. Very long period market, there can be large change in supply of the product and demand also increase because of change in population, habits, taste and customs. Very long period market क्या है, अगर वहाँ पे किसी commodity की demand increase हो जाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, supply प्रोडक्ट का सप्लाई क्वांटिटी भी क्या किया जाता है, वहाँ पे इंक्रीज किया जाता है, वहाँ पे चेंजेस किए जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑन द बेसिस ऑफ functions. There are two types of markets, general markets and specialized market. General market, when different types of products are transacted at the same time in a market. For example, Chandni Chowk market in Delhi. Then specialized market, when only one product or any special product is transacted in market. वहाँ पे क्या होता है, ओनली वन प्रोडक्ट और एनी स्पेशल प्रोडक्ट वहाँ पे अगर क्या किया जाता है, सेलिंग किया जाता है. इन दिस अ पर्टिकुलर थिंग इज ट्रेडेड विथ इट्स डिफरेंट ब्रांड नेम्स. फॉर एग्जाम्पल, बाथिंग सोप्स एज लक्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस in the firms need not show whole of their product as they only send samples through their agents. For example, in case of wool paints. On the basis of functions, there are two types of market, marketing by samples and marketing by grading. Marketing by grading, in this the product is first graded according to its quantity, quality and then put for the for selling. For example, agricultural product market. The next point is the on the basis of nature of commodity, there are
थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स. फर्स्ट इज द प्रोडक्ट मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड बुलियन मार्केट. प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्शन गुड्स आर एक्सचेंज. इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स एंड शेयर्स, बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड. स्टॉक मार्केट में क्या किया जाता है, बॉन्ड्स और शेयर्स वहाँ पे बॉट एंड सोल्ड किए जाते हैं. और बुलियन मार्केट में मेटालिक ट्रेडिंग एग्जिस्ट आता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी देयर आर two types of market, legal market and illegal market. Legal market, when goods are transacted in market under certain rules and norms, also known as fair market. लीगल मार्केट को हम क्या बोलते हैं, फेयर मार्केट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता है, सारे जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स है वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं. ओके, लीगल मार्केट कैसे चलता है, वहाँ पे जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स है वो उस मार्केट में कंप्लीट करना पड़ता है. ओके, उसको हम बोलते हैं फेयर मार्केट और लीगल मार्केट. देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मार्केट इज द इलीगल मार्केट. ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स टेकिंग प्लेस इन मोर देन और लेस देन क्वांटिटी प्रिस्क्राइब बाय लीगल अथॉरिटीज. फॉर एग्जांपल, हांगकांग मार्केट, इलीगल मार्केट एट इंटरनेशनल मार्केट. इलीगल मार्केट मीन्स क्या है, वहाँ पे अगर लीगल अथॉरिटीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पे जो भी लीगली जहाँ पे जो भी पॉलिसी बनाई गई, जो भी रूल्स है, अगर वो फॉलो नहीं किया जाता है उस ट्रांजैक्शन में, उस मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं इलीगल मार्केट. ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.